कि अनर्थ हो जाए। अकुरी बाबा सामने आइए। प्लीज नो 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 प्लीज। प्लीज ऐसे मत किया करो, ये कोई मजाक नहीं है। तो फिर मुझे ऐसे क्यों आ रही है? इतने महीनों से मैं तुम्हारे सामने रूप बता रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाता है तो मेरे लिए हंसने वाली बात हुई ना। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मेरे खबरी जो हो। इतने महीनों से मुझे मेरी बेला की खबर जो दे रहे हो। तो अब मुझे क्या करना होगा? फिलहाल तो मैं अपनी बेला के साथ समय बिताना चाहता हूं। तुमसे जो कहा था लाए हो? हाँ वो उधर है। इतने अरसे बाद मैं अपनी बेला को देख रहा हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि कितना खुश हूं मैं, और तुम्हें बता भी कैसे पाऊंगा। आखिरकार तुम इंसानों को पता क्या है कि प्यार होता क्या है। आई डू अंडरस्टैंड, वो प्यार के ऊंचाई नीचाई गहराई मुझे सब पता है। कुछ नहीं पता है तुम्हें। तुम इंसानों को लगता है कि बैग के लिए दीवारों पे नाम लिखने से, पहाड़ों पे जाकर नाम चिल्लाने से तुमने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन वो प्यार नहीं होता है। गलती तुम्हारी नहीं है। आखिरकार तुम्हें पता भी कैसे होगा कि प्यार होता क्या है। आखिर जीते कितने हो तुम? 70 साल, 80 साल, ले दे के 100 साल। तुम्हें लगता है कि 100 साल बहुत होते हैं प्यार को समझने के लिए। गलती तुम्हारी इंसानों की नहीं है, जो खुद दवाइयों के सारे जिंदा रहते हैं। उन्हें क्या पता प्यार क्या है। प्यार जानने के लिए सदियां लग जाती हैं। हम नाग नागिन जानते हैं कि प्यार क्या होता है। अब नाग नागिन तुम्हारी तरह बढ़ती उम्र के साथ बूढ़े नहीं होते, बुढ़ापा आता है। हमारी बढ़ती उम्र के साथ तो हमारा प्यार और भी गहरा हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें प्यार के साथ कुछ और भी चाहिए। आई नो, जैसे कि हमें पैसे की चाहत होती है और आपको नागमणि का लालच। कोई लालच नहीं, वो तो मैं अचानक अंदाजा लगा रहा था। क्या तुम इंसानों को हम नाग तुम्हारी तरह लगते हैं, जो हमें नागमणि का लालच होगा? कि जिस तरह तुम्हें पैसों की जरूरत है, हमें नागमणि की जरूरत है। हमारी दुनिया बहुत अलग है। हमारे भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इसलिए हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं। अगर लालच है तो मुझे ताकत का, और उस ताकत के लिए ही मुझे नागमणि चाहिए, ताकि मैं तुम जैसे इंसानों को मसल सकूं। अरे बाबा, बाबा सुनिए, मेरी बात सुनिए बाबा। बाबा, मेरी बात सुनिए बाबा। मैंने कुछ देखा है बाबा। मैंने कुछ देखा। क्या हुआ नागरानी माँ? बाबा, मेरे हाथ खोल दीजिए। ये भेड़िया खोल दीजिए बाबा, मुझे जाना है। मेरा जाना बहुत जरूरी है बाबा, मुझे जाना है। ये भेड़िया खोल दो, मुझे खोल दो। क्षमा नागरानी माँ, आपको पता है मैं विवश हूँ। आपको यहाँ से जाने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। और ठीक इसी तरह पैसे वालों को हम ताकतवर लोग कुचल देते हैं, समझे? समझ गया, सब समझ गया मैं। समझदार हो कि अपने दिल की धड़कन मचाने के लिए तुमने अपने दिमाग की सुन ली। तो वैसे हम किस बारे में बात कर रहे थे?
वो नागमणि जिसे हासिल करने के लिए सदियों से निधोक वंश और शेषनाग वंश आपस में लड़ते आ रहे। मतलब ये आप दोनों अलग वंश से हो? तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो निधोक वंश से है। और क्या ये इसको पता है? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? बेला को। पागल हो गए हो क्या? अगर मैं ये बात बेला को बता दूंगा तो कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी। अपना मकसद पूरा करने के लिए मैंने बेला को ये बात नहीं बताई। तो इसका मतलब ये है कि आप नागरानी से प्यार नहीं करते? मैं अपनी बेला से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। मैं अपनी बेला के लिए अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। बाबा मेरी विनती है आपसे बाबा। बाबा मेरी बच्ची की जान खतरे में है। बाबा मैं महसूस कर सकती हूँ उसके इर्द गिर्द झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखे ने अपना जाल बुन रखा है बाबा। वो उसमें फंस गई है बाबा। वो फंस गई है बाबा। उसे मेरी जरूरत है बाबा। मुझे उसके पास जाना है बाबा। मुझे उसे बचाना है बाबा, वरना उसे कुछ। उन्हें कुछ नहीं होगा नागरानी माँ। हमारी नागरानी ने अब तक सब कुछ पूरी समझदारी और होशियारी से संभाला है और आगे भी वो अपने हर दुश्मन से निपट लेंगी। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है बाबा, ये बहुत शक्तिशाली है। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मुझे लगा कि आपने कहा कि आपका भी मकसद कुछ और है। मेरा असली मकसद है कि मैं नागमणि हासिल करके अपनी मां को सौंप दूं ताकि मैं नागकुल की महारानी बनता देख सकूं। अच्छा, मतलब आपकी माँ कौन है? नौकर होता हूं और एक नौकर का काम होता है अपने मालिक की हर एक बात को सुनना, चुपचाप नजरें झुकाकर, समझे? मेरी माँ कौन है ये बात पहले जानना जरूरी नहीं। बस तुम इतना जान लो कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी माँ के लिए और नागमणि हासिल करके रहूंगा ताकि मैं अपनी बेला से फिर से मिल सकूं। मैं फिर जाके अपनी बेला से मिल सकूं। वो कितनी खुश होगी जब उसे पता लगेगा मैं जिंदा हूं, कि उसका राजकुमार उसके लिए वापस लौटा है ना? मैंने कुछ पूछा तुमसे? हाँ, आप ही तो हैं राजकुमार, कोई और थोड़ी है। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किसी और के होने की गुंजाइश थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बुझा दो मुझे। हाँ माहिर भाई, वो मेरा सौतेला भाई है, आप उसे मार सकते हो। कहना क्या चाहते हो मुझसे वो कहो, वजह मत दो। मार सकते हो आप। बात क्या है? सच ये है कि माहिर और बेला, आपकी बेला माहिर के बहुत करीब आ चुकी है। क्या बकवास करते हो? मेरी बेला किसी और के साथ, मेरी बेला किसी और की नहीं हो सकती है। बाबा ये वो दुश्मन है जो मेरी बच्ची को वहां छोड़ देगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। ये दुश्मन घात लगा के आघात करने वाला है बाबा। मेरी बच्ची उसे लड़ नहीं पाएगी बाबा, वो हार जाएगी बाबा। मुझे उसे बचाना है, उसे तो इसकी भनक तक नहीं है बाबा। मुझे उसे बचाना है बाबा। आप मेरे हाथ खोल दो बाबा, मुझे जाना होगा। शांत नागरानी माँ, बाबा शांत हो जाइए, शोर मत कीजिए। अगर वो दुश्मन वाकई इतना शक्तिशाली है तो सबसे पहले मुझे आपको सुरक्षित करना होगा, वरना उसे आपके जीवित होने की खबर हो जाएगी और आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। बाबा मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है बाबा, मुझे अपने बच्चे की जान बचानी है। खो दो मुझे, खो दो ये भेड़िया बाबा, मैं कहती हूँ खो दो, जाने दो मुझे बाबा, जाने दो। नागरानी माँ बाहर गई तो हमारा पूरा नागवंश खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे इनके आसपास भ्रम का घेरा बनाना ही होगा ताकि इनकी आवाज इस कोठरी के बाहर न जाए।
कि क्या करें आप बाबा। बाबा ऐसा मत कीजिए, बाबा ऐसा मत कीजिए। बाबा मुझे जाने दीजिए, बाबा मुझे छोड़ दीजिए। बाबा मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है, बाबा मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। बाबा मुझे जाने दीजिए, बाबा मुझे छोड़ दीजिए। बाबा मेरी बेला किसी और की नहीं हो सकती। अरे वो नाटक कर रही है। तुम सबसे बदला लेने के लिए क्यों उसे लगता है कि तुमने मुझे मार दिया है। उसे नहीं पता कि जब मेरी बेला को पता चलेगा मैं जिंदा हूं, वो बहुत खुश होगी मुझे देखकर। जो है वो लगेगा नहीं। वो जो नहीं है सिर्फ वो लगेगा। तुझे पहचानना होगा बेला, उस खतरे को भागना होगा। वो खतरा पास आ रहा है। अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप खुद इसे बताइए कि माहिर और बेला को लेकर ये कितना गलत है।